नीमच में है फर्जी बेनामी संपत्तियों का कुबेर माफिया। 1,000 करोड़ के काले धन का कुबेर माफिया। आज से 30 साल पहले ये गवाह के रूप में फर्जी रजिस्ट्री करवाता था। ये देखिए, ये ऐसी कूटरचित फर्जी रजिस्ट्रियां कराता था। इसमें ये जो रजिस्ट्री है उसमें एक क्रेता बताया और यहाँ पर जब स्टैम्प खरीदे गए तो यहाँ पर 2 क्रेता थे। विक्रेता थे प्रमोद कुमार, दत्तक पुत्र दत्तात्रेय। वो क्रेता थे कमलेश कुमार, पिता मदनलाल जी जैन एवं मोहनीबाई, पति मदनलाल जी जैन। और इसमें गवाह हैं भरत पिता उदयलाल जारोली। ये गवाह थे और ये रजिस्ट्रियां कर रही इन्होंने। जब रजिस्ट्री लिखाई गई तो उस पर 1 क्रेता है और स्टैम्प खरीदे गए उस पर 2 क्रेता हैं। तो ये संपूर्ण रजिस्ट्री अवैध हो जाती है। और ये देखिए, ये बिना स्टैम्प पे लिखित की गई। तो जो रजिस्ट्रियां बिना स्टैम्प पर लिखित की जाती हैं ये फर्जी रजिस्ट्री। देखिए, ये दूसरी एक और फर्जी रजिस्ट्री। इसमें भी इन्होंने एक क्रेता बताया कोमल कुमारी, पति कमलेश कुमार जी। जबकि यहाँ पर देखिए, इन्होंने किसी अरविंद कुमार का भी नाम लिखा है। और इसमें भी ये गवाह हैं। गवाह जबकि यहाँ पर स्टैम्प पे अनिल कुमार जी जैन जबकि लिखते हैं, पीछे जो वो उस पर निर्मल कुमार जैन लिखा है। ये इसी फर्जी रजिस्ट्रियों के करता धरता थे। इस तरीके से ये 1987 में इन्होंने ये रजिस्ट्रियां करी गवाह बन के। दुर्भाग्य देखिए, जब इन्होंने रजिस्ट्रियां कराई 1987 में, उसके बाद ये गवाह 2010 में इन्होंने इन्हीं रजिस्ट्रियों को इन्हीं पार्टियों से खरीद लिया। यही पार्टियां हैं जिनसे इसने रजिस्ट्रियां भी करा ली। देखिए, ये रजिस्ट्रियां करा ली। पहले फर्जी रजिस्ट्रियां हुई, उसमें गवाही दी, फिर बाद में इसने अपने खुद के नाम से रजिस्ट्रियां करा ली। और इसमें भी जो प्रक्रिया रही, इतनी काट-छाट देखिए। यहाँ पर फिर उसके बाद उन्होंने संपत्तियों को संशोधित विलेख भी करवाया। और ये संपत्तियां जो हैं ये कूटरचित रजिस्ट्रियों से करवाई गई। आज देखिए, ये इन रजिस्ट्रियों के बल पर सब कुछ हथियाना चाहता है। कोर्ट में जाता है, स्टे ले लेता है और साथ ही साथ कम से कम इसने 6 कॉलोनियों की ऐसी रजिस्ट्री कराई है। भू माफिया के करारों में है 1,000 करोड़ रुपए के काले धन संग्रह होने के प्रमाण। जितने भी इसने करार किए हैं उसमें करीब करीब आप देखेंगे 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के करार हैं। और यहाँ पर उसको स्टे मिलता है जबकि इसने जमीन खरीद ली है। और अपीलकर्ताओं ने न्यायालय को गुमराह कर स्टे भी हासिल कर लिया। उनका ये कहना है कि पोजीशन इनके पास है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से धोखाधड़ी कर इस अपील में भूमाफिया ने न्यायालय को गुमराह किया और पोजीशन के आधार पे तत्काल स्टे भी ले लिया बिना सूचना के एक पक्षीय। आज ये जो प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो भी जज जिसने ये स्टे दिया था, क्या उन्होंने ये झूठी हलफनामे पर कोई किसी प्रकार की स्टे को भी उन्होंने आज 28 महीने कंटिन्यू किया हुआ। तो क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो
चीफ जस्टिस हैं, वो इस अपील को निगरानी में रखेंगे और भूमाफिया द्वारा जो झूठे हलफनामे दिए हैं उस आधार पर इस अपील को कैंसिल करेंगे। यहाँ पर विडंबना है, भारत का आयकर विभाग कब खंगालेगा 1000 करोड़ के काले धन के दस्तावेज। देखिए कि इसने एक और कॉलोनी मुक्ताराम बनकर काटी। यहाँ पर तो वो क्रेता का नाम ही परिवर्तित कर देता है, कल्याण पिता जगन्नाथ धाकड़, और इसने करीब करीब 6 कॉलोनियों को इसी तरीके से काटा है और कहीं भी मुक्ताराम बन जाता है और इसके पास करीब करीब 1000 से अधिक मुक्ताराम होंगे। इसको खुद को नहीं मालूम कि इसने कितने फर्जी मुक्ताराम बना रखे हैं, जबकि आरटीआई में सूचना के अधिकार में देखिए ये सब जानकारी निकाली गई है। हमारे पास इतने प्रमाणित दस्तावेज हैं कि अगर भारत का आयकर विभाग इसके अगर दस्तावेज खंगाले तो 1000 करोड़ से अधिक के काले धन के प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएंगे। इससे भारत सरकार करीब करीब जुर्माना और दंड, राजस्व घात की जो भी प्रक्रिया है उससे कम करीब करीब 1000 करोड़ रुपए वसूल सकती है। भारत का आयकर विभाग क्यों नतमस्तक है इस 1000 करोड़ी कुबेर भूमाफिया के सामने? क्या 1000 करोड़ी कुबेर भूमाफिया पर दर्ज होंगे धोखाधड़ी के 420 के 100 से अधिक प्रकरण? क्या सुप्रीम कोर्ट 1000 करोड़ी क्रिमिनल भूमाफिया को भेजेगी तिहाड़? क्या सुप्रीम कोर्ट आयकर विभाग को देगी 1000 करोड़ से अधिक काले धन संग्रह को पकड़ने की दिशा निर्देश? ये अपने आप को बहुत ही राजनीतिक दबाव के अंदर सबको गुमराह करता है। क्या देश के प्रधानमंत्री बाबा रामदेव के इस शीशे पर कसेंगे बेनामी संपत्ति कानून का शिकंजा? भूमाफिया जमीन के लिए बना कमीन और क्रिमिनल, भूमि के सिविल विवाद को बनवाता जा रहा है क्रिमिनल। ये हमेशा हर विवाद को क्या करता है, क्रिमिनल में परिवर्तित कर देता है। 30 साल पहले फर्जी रजिस्ट्री का गवाह आज दूसरों की जमीनों को कर रहा है सवाह। झूठी और अवैध फर्जी रजिस्ट्रियों और अनज्ञाओं से खड़ा किया इसने ताश के पत्तों का महल। इसने जितनी भी कॉलोनी का निर्माण किया है, जितने भी कॉम्प्लेक्स बनाए, उस सब अवैध निर्माण के दायरे में आ रहे हैं। ये राजस्व घात पहुंचाता है, भारत मध्य प्रदेश शासन को राजस्व घात पहुंचाता है। झूठी और अवैध फर्जी रजिस्ट्री और अनज्ञाओं से खड़ा किया इसने ताश पत्तों का महल। राजस्व प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टरों से करता गया 420। फर्जी अनुज्ञाओं का फर्जी कॉलोनाइजर है। स्थानीय न्यायालयों, उच्च न्यायालयों को गुमराह कर अब सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की रच रहा है साजिश है। क्या 100 करोड़ी 1000 करोड़ी कुबेर मुंह माफिया को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी तिहाड़? ये विचारणीय प्रश्न है। क्या नीमच पुलिस निकालेगी 1000 करोड़ी कुबेर माफिया का भी जुलूस? निर्दोष पठानों को उसने फंसाया और नंगे पैर जुलूस निकलवाने पर मजबूर किया। निर्दोष पठानों को भूमि ना खरीदने के लिए रचा उसने क्रिमिनल। आज देखिए यहाँ पर खुद वो एक रिकॉर्ड पुलिस में दर्ज है कि उसने 50,000 रुपये में एक सौदा करवाया है। यहाँ उसके खुद के भाई की साइन है गवाह पंचांग में। तो क्या भरत जारोरी ने भी किसी पठान के नाम पर 50,000 रुपये में जमीन का सौदा किया? ये रिकॉर्ड कौन बाहर निकालेगा? उसने निर्दोष पठानों को भूमि ना खरीदने के लिए रचा था षड्यंत्र। क्रिमिनल 1000 करोड़ी कुबेर माफिया स्वयं को ही दे रहा है जान से मारने की धमकी। सिम का दुरुपयोग भी करता है, वो खुद ही अपनी सिम का दुरुपयोग कर खुद ही जान से मारने की धमकी देता है। आज अवैध निर्माण और अवैध अनुज्ञाओं से उसने खड़ी कर डाली 6 कॉलोनियां। मध्य प्रदेश शासन को पहुंचा रहा है 200 करोड़ से अधिक राशि का राजस्व घात। क्या मध्य प्रदेश शासन राजस्व घात पहुंचाने वाले 1000 करोड़ी कुबेर माफिया से वसूलेगी दंड, जुर्माना, अवैध निर्माण की 200 करोड़ से अधिक की राशियां? क्या इसके पार्टनर भी हैं 1000 करोड़ के काले धन के मुंह माफिया? इसके पार्टनर पर भी भारत सरकार का आयकर विभाग छापा डाले तो पता लगेगा इसके पार्टनर भी 1000 करोड़ के अधिक की राशि के कुबेर हैं, जिन्होंने अवैध संपत्तियों की खुद संग्रह कर रखा है।